Well, hi. Good evening to all of you guys. Welcome back again. इस मंथली एक्सपायरी में नवंबर की जो कल से स्टार्ट होने वाली है या जो हो गई है, नवंबर की मंथली एक्सपायरी में क्या व्यू है और क्या टारगेट्स है, हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। क्या लॉन्ग पोजीशन में क्या रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम पूरा डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर्स। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, क्योंकि यूट्यूब आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अब ये जो कल से जो मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, इसमें मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो मैंने संडे को अपलोड करी थी, मैंने उसमें क्लियरली कहा था कि मंडे को हो सकता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करे और उसको सस्टेन करे। नो डाउट, मैंने ये भी कहा था कि यूएस मार्केट नेगेटिव है बट मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है। जब यूएस मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, उस टाइम पे मेरी वन साइडेड कॉल साइड में लॉन्ग पोजीशन होल्ड थी मेरे सभी क्लाइंट्स की, क्योंकि मेरा व्यू डिफरेंट था, मेरी कैलकुलेशन डिफरेंट थी। आज हमने उस पोजीशन को बीटीएससी ट्रेड को हमने तकरीबन 15 से 20 पॉइंट प्रॉफिट में आज ओपनिंग पर एग्जिट किया। उसको एग्जिट किया, उसके बाद में हमने पूरे दिन कोई ट्रेड हमने नहीं दिया हमारे क्लाइंट्स को, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ये कह रहा था कि आज प्रीमियम डीके होगा और लॉन्ग साइड वालों को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से ऑपरेटर ने पुट साइड का प्रीमियम पूरी तरीके से साफ कर दिया, क्योंकि कल डे लो पर मार्केट बंद हो, डे लो पर मार्केट गया था, सेकेंड टाइम ब्रेक किया, वहां पर लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई, उन लोगों को ट्रैप किया, उनका पूरा कैपिटल आज वाइप आउट कर दिया विद इन 24 आवर्स में। बट जिसने कॉल साइड पोजीशन ली होगी उसको भी रिवॉर्ड नहीं मिला। आपने देखा होगा करंट मंथ की एक्सपायरी में पुट का जो कॉल का जो प्रीमियम है तकरीबन 4 से 5% ही ऐड हुआ था एट दी मनी का, और ओटीएम का प्रीमियम साफ था। 80 पॉइंट निफ्टी प्लस होने के बाद में भी कॉल का प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि लॉन्ग साइड में हैवी पोजीशन थी मार्केट में, उन लोगों को आज पूरी तरीके से एग्जिट करा दिया ऑपरेटर ने। लॉन्ग साइड में पोजीशन बहुत लाइट है। अब यहाँ से मार्केट पर क्या व्यू है, मैं कल सुबह एक ट्रेड शेयर करूंगा तकरीबन 9:30 के आसपास में। वो ट्रेड मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर आप वो ट्रेड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप वो ट्रेड ले सकते हैं मुझसे कनेक्ट करके। अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने लॉस कर दिया, मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, तो गाइस उस ट्रेड की कॉस्टिंग तकरीबन मिनिमम 25,000 है। उस ट्रेड को लेने के लिए आपके सिर्फ 25,000 का इन्वेस्टमेंट है। आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि जब आप लॉस में होते हैं तब आप प्रॉफिट को करने के लिए अपना कैपिटल अरेंज करते हैं, कार्ड से लोन लेते हैं, रिश्तेदारों से पैसे लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या अदर किसी सोर्सेज से आप उधार लेते हैं, या अपनी सेविंग्स पूरी लगा देते हैं। वहां पर वैसे टाइम पर जब आप फंड अरेंज करते हो आपको पैनिक होता है, आप लॉस कर देते हो, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। मैक्सिमम टाइम जब ट्रेडर ऐसे टाइम पर ये सोचता है कि मुझे मार्केट से गिव अप कर देना चाहिए, मुझे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, जब अंदर से भी एक फीलिंग आती है कि आपका अंदर का मन कहता है कि भाई अब बस बंद कर दे यहाँ पर ट्रेडिंग, अब मत कर, बर्बाद हो जाएगा, वही एक टाइम होता है ट्रेडर की लाइफ में। वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वही एक ऐसा टाइम होता है जहां पर ट्रेडर गिव अप करने का सोचता है, वो उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है। जो पर्सन ऐसे वर्स्ट सिनेरियो में, वर्स्ट सिचुएशन में जब गिव अप नहीं करता है, वहां पर टिका रहता है, तो आने वाले टाइम में मार्केट उसको रिवॉर्ड जरूर देता है और वो अपनी सिचुएशन से बाहर जरूर आता है, क्योंकि उसने गिव अप नहीं करा। गाइस मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या अगर गिव अप करने का सोच रहे हैं तो तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, क्योंकि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि कब किस दिन कौन सी वो रात होगी जिस दिन आपका टर्निंग पॉइंट होगा, जहां पर आपका एक ट्रेड पूरे पास के 5 ईयर के लॉसेस कवर अप करा देगा। या हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपनी गलतियां सुधारें, ये हो सकता है कि आपने जो पास में जो गलती करी है या आपने ट्रेडिंग पैटर्न में जो गलती करी उसको सुधारें और सही तरीके से ट्रेड करें, तो वन डे आप धीरे धीरे करते करते इम्प्रूव करेंगे और उस ट्रेड में
लॉस कवर, जो आपने लॉस किया था उसका पूरा लॉस कवर करेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। पर ये तब जब होगा जब आप गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम टाइम में लोग गिव अप कर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इस मार्केट में कभी नहीं आएंगे। वो झूठ बोलते हैं खुद से। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो पर्सन वापस जरूर आएगा इस मार्केट में, कैपिटल कहीं से अरेंज करेगा, क्योंकि मार्केट उसको दूर नहीं रहने देगा। वो पर्सन ऐसा होगा, उसको मन में वो एक लालच आ जाएगा, वो एक, ये एक ऐसा नशा है, ये एक ऐसा पेशन है, ये एक ऐसा मार्केट है जो आपको दूर नहीं रहने देगा। आप कभी न कभी वापस लौट कर जरूर आएंगे। तो आप सोचो कि जब आपको वापस लौट कर आना ही है तो उस टाइम पर गिव अप क्यों करना है? वहां पर टिके रहो, बने रहो, गिव अप मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब आपका टाइम चेंज हो जाए, कब आपका पैसा बन जाए। क्योंकि ये मार्केट पैसा उसी को देती है जो पेशेंस के साथ में इस मार्केट में टिका रहता है। ये मार्केट पूरा तोड़ती है, ये बहुत तोड़ती है, इतना तोड़ती है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं क्या करूं। उस टाइम पे आपको ये लगता है कि यहाँ पर सब खत्म हो चुका है। मार्केट आपको ये रियलाइज करा देती है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हर कोई आपको ये परिवार में ये कहता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस टाइम पर ऐसे टाइम पर होते हैं कि जहां पर आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, एक स्टेबल जॉब कर रहे होते हैं, या अच्छी सैलरी या अच्छी इनकम कर रहे होते हैं, और आप जीरो पर बैठे रहते हैं और आप ऐसे टाइम पर सरवाइव करते हो जहां पर आप डिप्रेशन वाले फेज में होते हैं। अंडरस्टैंड करना, ये वो मार्केट है जो यूपीएससी की एग्जाम से भी टफ है। गाइस अंडरस्टैंड करना, यूपीएससी का एग्जाम भी कुछ नहीं है इस मार्केट के सामने, क्योंकि ये वो मार्केट है जो आपसे सब कुछ छीन लेती है। पैसा तो आपका जाता ही जाता है, प्लस आपकी नींद, चैन, सुकून, आपका पर्सनल टाइम, एवरीथिंग, जो आपकी एवरीथिंग है वो आप सब इसमें इन्वेस्ट करते हो, इमोशंस एंड एवरीथिंग। तो आप सोचो कि जब आप सब कुछ दांव पे लगा देते हो तो यूपीएससी एग्जाम से ये प्रोफेशन काफी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर विनिंग परसेंटेज काफी 1% होता है। यूपीएससी में तो निकल भी जाते हैं पढ़ाई करके, उनको एक जॉब लग जाती है और वही एक साइकिल रहती है कि उनको सिर्फ जॉब की इनकम आती है। तो अब अंडरस्टैंड करना, ये वो फील्ड है, भले परेशान करती है, तोड़ती है, पर ये पैसा इतना देती है, इतना देती है कि वो उन उन उन्हीं लोगों को देती है कि जो गिव अप नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसे टाइम में फंसे हुए हैं या ऐसे टाइम में अगर आप जूझ रहे हैं तो आप गिव अप बिल्कुल मत करना। रही बात मार्केट की, क्योंकि मेरा यहाँ पर बुलिश है, मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। मार्केट की ब्रीथ अगर आप देख रहे हैं कि चार्ट जो मुझे जो दिखा रहा है, चार्ट जो मैं फील कर पा रहा हूँ चार्ट को देख के, मार्केट कभी कभी फीलिंग से भी चलता है और डेटा से भी चलता है। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस और जो फीलिंग्स कहती है चार्ट को देखकर, वो ये कह रही है कि जल्दी ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाला है। और इस बार ब्रेक नहीं, ब्रेक तो करेगा ही करेगा, प्लस सस्टेन भी करेगा और एक बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप अपने सारे शॉर्ट के ट्रेड को एग्जिट करके हो जाइए, इस ट्रेड में लॉन्ग हो जाइए। 25,850 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाइए और वेट करिए 26,500 के टारगेट के लिए। मेरा पोजिशनल टारगेट निफ्टी पर 26,500 का है। बैंक निफ्टी में आज आपको ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ तो नजर आ ही गया होगा। अब निफ्टी की बारी है, निफ्टी यहाँ से तैयार है और मेरी सारी पोजीशन बीटीएसटी में आज मैंने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, पोजिशनल मेरे सभी क्लाइंट्स की, जो उनका एक हैंडसम प्रॉफिट होने वाला है अगले 1 से 2 दिनों में। अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है और आपके पास एक अच्छा स्टेबल फंड है तो दम है, तो 26,500 का पुट शॉर्ट कर देना। आज हमने रिकमेंड किया है 540 रुपीज पर मंथली एक्सपायरी का 26,500 का पुट, जिसका हमारा टारगेट 0 है। अगर आपको कल भी वो पुट अगर किसी भी प्राइस पर मिलता है उसको शॉर्ट कर देना बिंदास। अगर आपको कॉल से डर लगता है कि प्रीमियम डीके होगा, मुझे बाई का ट्रेड नहीं लेना है, तो सेलिंग का ट्रेड लीजिए 26,500 का मंथली एक्सपायरी का। तो मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है। अगर वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं साथ में मिलकर, अब साथ में मिलकर एक ऐसी जर्नी में जाएंगे जहां पर आने वाले टाइम में साथ में मिलकर पैसा बनाएंगे। तो कुछ भी अच्छा लगा हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कनेक्ट करिएगा। जय हिंद, जय